नमस्कार, आप देख रहे हैं BNMU संवाद। बिहार सहित पूरे देश के लिए एक अत्यंत ही दुखद खबर है। जाने माने राजनेता और बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे। इनका आज 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया। इनके निधन से बिहार सहित पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। मालूम हो कि लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे और प्रदेश की भाजपा सरकारों में मंत्री भी रहे। ये पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अत्यंत करीबी थे और उनके चुनाव क्षेत्र लखनऊ की कमान संभालते थे। अटल जी के सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने के बाद इन्होंने लखनऊ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और 15वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इस तरह वे 2009 से 2014 ईस्वी तक लोकसभा के सदस्य रहे। इनको 21 अगस्त 2018 को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। यहाँ राज्यपाल के रूप में इन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया। यहाँ से इन्हें 20 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई थी और संप्रति वे इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे थे। आज 21 जुलाई 2020 को सुबह लगभग 5:35 पर इनका निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में इन्होंने अंतिम सांस ली। हम BN मंडल विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। बड़े ही दुख के साथ और दुखित मन से ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के वर्तमान महामहिम राज्यपाल और हमारे प्रांत के पूर्व महामहिम कुलाधिपति महोदय का आकस्मिक निधन लखनऊ में उनके निवास स्थान पर हो गया। यह समाचार सुन करके पूरी तरह से मर्माहत है हृदय। ये हम लोगों के लिए एक प्रकार से सदमे से कम नहीं है। महामहिम ने जो विश्वविद्यालयों के लिए अपनी सोच रखी थी, उस सोच से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विश्वविद्यालय का जो एक वर्क कल्चर है वो निश्चित रूप से बदलता। जब वो हमारे यहाँ थे तो उन्होंने शोध के संदर्भ में एक बार एक दिन का एक दिवसीय वर्कशॉप कराया था। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपने विचारों को हम लोगों के समक्ष रखा कि वर्तमान में जो हम लोग शोध कराते हैं वो निश्चित रूप से वो शोध जो हों ये हमारी भारतीय संस्कृति के संवाहक के रूप में हो। दूसरी तरफ उन्होंने शोध को एक वैज्ञानिकता की कसौटी पर भी खरा उतरने के लिए हम लोगों को याद दिलाया, हम लोगों को समझाया। उनके इस प्रयास के आधार पर सभी विश्वविद्यालय करीब करीब उस दिशा में प्रयास किए हैं और कर रहे हैं और हमारा विश्वविद्यालय भी उन्हीं के बताए गए पद चिन्हों पर शोध कार्य के क्षेत्र में भूमिका निभा रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं विश्वविद्यालय में उन दिनों संकाय अध्यक्ष हुआ करता था और दीक्षांत समारोह में महामहिम का हमारे यहाँ आगमन हुआ था। बड़े ही उन्होंने अपने जो विचार रखे हम लोगों के सामने दीक्षांत समारोह में, वो सचमुच शैक्षिक जगत में एक शैक्षिक जगत में
मानवता का जो मूर्त रूप उन्होंने रखा, वो आज भी हम लोग आवश्यकता पड़ने पर उनके विचारों को सुनते हैं। और समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो उन्होंने भूमिका निभाई, उनका जो सकारात्मक सोच रहा है, वो निश्चित रूप से समाज और राजनीति को एक नई दिशा देगा। मैं उन्हें शत बार नमन करता हूँ, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर बार उनकी आत्मा को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें यूं तो सत बार मानव जीवन नमन करता हूँ। नश्वर है, जो जन्म लेते हैं उनका मृत्यु स्वाभाविक है, फिर भी कीर्तिर्यस्य सह जीवति, जिसकी कीर्ति रहती है, यश और कीर्ति रहती है, वो हमेशा अमर ही रहता है। महामहिम की यश और कीर्ति इतनी व्यापक है कि वो अपनी यश और कीर्ति के माध्यम से अमर हो गए हैं, अमरत्व की प्राप्ति कर ली है। फिर भी मानव जीवन, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और चाहते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे तथा शोक संतप्त परिवार को साहस प्रदान करे, उनको शक्ति दे ताकि वो इस प्रकार के दुख को सहन कर सके। आज राजनीति के क्षेत्र में यदि हम उनके क्रियाकलापों का उल्लेख करें तो ये वर्तमान में सिर्फ एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, उनके बताए गए मार्ग पर ही हम लोग चलें या उनके बताए गए मार्गों पर चल करके ही हम विश्व कल्याण की, वसुधैव कुटुंबकम की या सर्वोदय की स्थापना कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें शत बार नमन करता हूँ, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।